जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आई हूं मैं आज एक और टॉपिक पर बात करने, और आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर एजेंडा फॉर पार्लियामेंट स्पेशल सेशन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस बार एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट में। तो उसका बेसिकली एजेंडा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे सारा डिटेल में कि बेसिकली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज अपडेट है ये आया था कि जब स्पेशल सेशन की अनाउंसमेंट की गई थी कि इस बार एक स्पेशल सेशन जो 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो उस बीच में जब तक नहीं बताया गया था, हालांकि अपोजिशन बार बार पूछ रही थी कि ये पर्टिकुलर सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन उससे पहले कभी एक जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, जैसे कि इंडिया का नाम भारत चेंज कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा भी समिट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो एक नेम प्लेट होती है उसमें भारत लिखा गया था कंट्री नेम के अंदर। तो एक वो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं भारत का नाम चेंज करके इंडिया से ऑफिशियली हम भारत ना रख दे। बीच में हमारा वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आई, फिर बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात आई। तो इन सब अंदाजों को देखते हुए, और स्पेशली सोनिया गांधी ने जब एक लेटर लिखा स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को, कि आप हमें क्लियर करें कि पर्टिकुलरली एजेंडा क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट ने एजेंडे के बारे में बात की है। उन्होंने अनवेल किया है कि ये जो पर्टिकुलरली सेशन हमने बुलाया है, जो कि 18 सितंबर को स्टार्ट होगा और 22 सितंबर तक है, उसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं। और बात सबसे बड़ी ये है कि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अब नाम चेंज कर दिया जाएगा देश का, या वन नेशन वन इलेक्शन भी किया जाएगा, उन सब के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी बात नहीं आई है। तो चलिए हम आज देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। तो ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने बात की है वो कही है कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो 75 साल हैं हमारी पार्लियामेंट को बने हुए हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इन सेशंस की जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, या पर्टिकुलरली जो भी हमारी सारी बातें होंगी इसके रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये स्पेशल सेशन ऑफ जो पार्लियामेंट है ये आप सबको पता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये कब स्टार्ट होगा, हमारा 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को स्टार्ट होगा ये पुरानी बिल्डिंग में, जैसे कि हम सब जानते हैं अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दी गई है। तो बेसिकली 18 सितंबर को स्टार्ट होगा पुरानी बिल्डिंग में, लेकिन 19 सितंबर के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन पर्टिकुलरली मूव कर दिया जाएगा कहा, नई बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। तो बात ये कि, और जनरली जैसे कि ये तो स्पेशल सेशन के ऊपर बात हो रही है, वैसे जो हमारा इंडिया है पार्लियामेंट है उसमें कंडक्ट होते हैं 3 सेशंस, जिसमें है बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशंस। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, बट ये है एक स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है स्पेसिफिकली इस बार। अब बात करें कि अगर मेन एजेंडा जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या डिस्कस करें, तो जैसे मैंने अभी बताया, पार्लियामेंट्री जर्नी ऑफ 75 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा, जिस दिन से हमारी असेंबली बनी थी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उस दिन से लेके आज तक के हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या मेमोरीज है, और क्या क्या हमने सीखा, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और ये रीजन बताया गया कि ये सारा चीजें डिस्कस करने के लिए हमने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया। और बात ये भी थी कि मॉनसून सेशन हालांकि अभी 1 महीना पहले ही कंक्लूड हुआ है, उसके बाद एक और सेशन बुलाना, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन जरूर दे रहा था। एक और चीज कही गई कि 4 बिल स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि उन पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर हमें बात करनी है। तो अब वो हम भी देखेंगे कि कौन से 4 बिल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बट ये जो गवर्नमेंट का मेन एजेंडा आया था इन 2 टॉपिक्स पे आया कि 75 साल जो हुए हैं हमारी पार्लियामेंट को, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज यहाँ तक पहुंचते तक हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी। बट यस विद दैट 4 बिल्स, और वो 4 बिल्स कौन से हैं वो हम जानेंगे। तो पहला बिल जो है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर जजमेंट आई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बिल जो था दैट वाज रिलेटेड टू द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। तीसरा बिल था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक्स बिल्स, जो कि लिंक करता है हमारा न्यूज़पेपर या ऐसी कुछ पब्लिकेशंस के रिलेटेड, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो ये पर्टिकुलरली 4 बिल मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो उन्होंने एजेंडा अनवेल किया कि हम इन पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिल पर।
तो पहला जो बिल है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स। तो आज तक इवन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी हालांकि आई थी, उसमें जो हमारा 3 मेंबर पैनल है जो सिलेक्शन देता है, उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ही इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाए पर्टिकुलर पैनल में। तो देखा जाए अगर ऐसा कुछ होगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो किसके पास चला जाएगा, हमारी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हेड अपने आप पहले ही प्राइम मिनिस्टर है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी अगर आ जाएंगे तो इस पैनल में दो स्ट्रॉन्ग हैंड तो किसका हुआ, जो भी मेजोरिटी में हमारी गवर्नमेंट होगी। तो पहले जो डिस्कशन है बिल की वो है इस पर्टिकुलर बारे में। अगला है हमारा पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो इससे पहले जो हमारा पोस्ट ऑफिस बिल फॉलो होता है आज तक, दैट इज रिलेटेड टू द 1898। अगर ये बिल लागू होता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये रिपील कर देगा हमारा 1898 एक्ट को। और इस पर्टिकुलर बिल में जो मैटर डिस्कस किए जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस की फंक्शनिंग हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी इन चेम्बर्स में, या फिर जो हमारा पोस्ट इधर उधर जाती है उनके बीच में अगर रुकावट आ जाए। तो बेसिकली देखा जाए पूरा का पूरा जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, या जो एक सिस्टम है जो हमारा पोस्ट ऑफिस में फॉलो होता है, तो उसके अंदर हमें कुछ सर्टेन चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो दूसरा बिल इन्होंने बात की कि हाँ हमें इस बिल के बारे में बात करनी थी, तो दिस इज द रीजन हम ये स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगली बिल जो है बात की गई है दैट वाज रिलेटेड टू द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल। और ये बेसिकली अगर अप्लाई होता है तो ये भी रिमूव करेगा हमारा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को। और अगर इस पर्टिकुलर बिल की अगर हम थीम देखें तो उसमें बोला गया है कि जो हमें चेंज करना है वो है कि पूरा का पूरा जो लीगल प्रोफेशन है उसको हम एक ही एक्ट के अंडर लेकर आए। अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो हमारे जो लीगल जो सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग एक्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो लॉयर्स को लेके हो, चाहे वो केसेस को लेके हो, तो हमें काफी अलग एक्ट्स को देखने को मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर जो बात की गई है वो कहा गया है कि जो हमारा ये लीगल प्रोफेशन है, जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उनको हम सबको एक ही पर्टिकुलर बिल के अंडर लेकर आएंगे। अब होगा क्या ये तो हमें बाद में ही पता लगा जाएगा, लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एजेंडा क्या है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें स्पेशल सेशन करने की जरूरत पड़ी। लास्ट बिल जो जिस पर बात की गई है दैट वाज रिलेटेड टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिक्स बिल। तो ये पीरियोडिकल्स बिल जो है बेसिकली ये किस लिए होता है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस आती हैं, उनकी कॉपीज को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर में आपने कभी देखा होगा अगर आप पुराने लाइब्रेरीज में जाएंगे जो काफी अच्छे लाइब्रेरीज होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि हमें बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। इवन पर्टिकुलरली कुछ पीरियोडिकल्स जो कुछ ऐसी पब्लिकेशंस आती हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो और इससे एक और चीज, हर एक न्यूज़पेपर का या हर एक हमारी जो जो पब्लिकेशंस आती हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। और ये भी कौन बोलता है, हमारा पर्टिकुलरली यही बिल जो कि है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1860। अगर पर्टिकुलरली हमारा ये वाला बिल जो है 2023 का बिल अगर ये अप्लाई हो जाता है तो ये रिपील करेगा हमारा 1867 बिल को। इसमें सबसे बड़ी बात एक और जो चीज है कि जो नया बिल आएगा, अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा किसी भी पीरियोडिकल के लिए, तो उसको जेल इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है हमारी 6 महीने की। तो ये सारी की सारी बातें आई हैं सामने, जो कि गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जो एक एजेंडा सामने दिखाया है। लेकिन बात आती है फिर से हमारी अपोजिशन की। तो अपोजिशन ने इस पे फिर से एक जो है सहमति नहीं जताई है। उन्होंने कहा है कि इनमें से ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जो विंटर सेशन तक, जो कि हमारा तीसरा सेशन होता है पार्लियामेंट का, वहां तक वेट नहीं कर सके। तो इसका मतलब उनका कहना यह है कि अभी भी गवर्नमेंट हमसे जो एक ओरिजिनल एजेंडा है वो छुपा रही है। इवन जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो कहा है कि पर्दे के पीछे अभी भी कुछ और है। मींस दे डू नॉट पे कि अभी जो इन्होंने एजेंडा हमारे सामने लेके आए हैं ये ही एक ओरिजिनल एजेंडा है, इसके वो अगेंस्ट गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, जब लास्ट मोमेंट पे जब ये सेशन हो जाएगा उसके बाद ही हमें ओरिजिनल पिक्चर सामने देखने को मिलेगी। तो जब हमारे सामने कुछ और आएगा तो हम आपसे फिर मिलेंगे उस पर्टिकुलर करंट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। जी हाँ,
हमारा एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपके इंटरव्यूज की भी, एंड जो कि पूरा का पूरा कोर्स हमारा ऑनलाइन कोर्सेज है। इस पर्टिकुलर कोर्स के जो हमारे बैचेस हैं वो हर महीने बैठते हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। प्लस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज जो कि एसएसबी, सीडीएस, एमएनएस या एफकैट के रिलेटेड कोर्सेज जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है। तो आप जल्दी से इनमें एनरोल कीजिए, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को बोलिए एनरोल करने के लिए। ये आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल करें तो आप डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ जो भी आप कोर्स लेंगे उसके टोटल कॉस्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।